राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। कल बेटियों का दिन था। सीबीएसई ने रिजल्ट जारी किया। देश में बेटियों ने परचम फहराया। 98% नंबर लाने वाली आरोही सिंह पटना श्री राम सेकेंडरी स्कूल की बच्ची मौजूद हैं हमारे साथ। हम आरोही से समझते हैं कि जब कल रिजल्ट प्रकाशित किया सीबीएसई ने तो आपको कैसे पता चला। आरोही बताएं। इनिशियली जब मैं घर आई थी तो मेरे दोस्तों का मैसेज आया कि तुमने रिज़ल्ट चेक किया। तो स्कूल में पता चला था कि 12th का रिज़ल्ट आया था, बट 10th का तो कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरे को लगा इनिशियली फ़ेक है, बट फिर सबका कॉल आने लगा तो तुरंत से पहले तो बहुत डर लग रहा था कि क्या रिज़ल्ट आएगा। एंड देन जैसे ही रिज़ल्ट खोला तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा मुझे इंग्लिश में मार्क्स आया। गॉट 99 आउट ऑफ 100। एंड मैंने सबसे पहले अपनी स्कूल की टीचर्स को कॉल किया और नहीं, उससे पहले मैंने अब तक मार्क्स कैलकुलेट किया और परसेंटेज निकाला। सो आई स्कोर्ड 98%। एंड खुशी का तो पता नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मेरे को 98 आएगा, बिकॉज आई डेंट प्रिपेयर दैट वेल। like I was ill throughout the year. So overall I was very happy after knowing it. Like I just can't express how happy I was feeling after knowing my result. आरोही, आपके मम्मी पापा बता रहे हैं कि परीक्षा का जो समय था उससे पूर्व में आपका तबीयत भी खराब हो गया था। आपने कैसे तैयारी किया? लाइक पूरा टाइम तो तबीयत ख़राब था, बट मम्मी टाइम टू टाइम खाना, दवा, मिल्क, ये सब टाइम टू टाइम देते रहती थी। मैं घर का एक काम नहीं करती थी और ना ही खाना वाना का ध्यान देती थी। सो मम्मी पापा ने बहुत हेल्प किया मेरा, लाइक हेल्थ को लेके। सो मेरा पूरा कंसंट्रेशन बस पढ़ाई पे रहता था, पूरे मतलब किसी से मतलब नहीं था। तो उस वजह से रिजल्ट्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। आपके दोस्तों ने भी आपके पढ़ाई में मदद की? हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। लाइक ग्रुप डिस्कशन करना, स्कूल में जाना, तो मतलब किसी भी टॉपिक से कुछ डाउट हो तो एक दूसरे से डिस्कस करके सब क्लियर आउट करना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद आवर फ्रेंड्स। लाइक ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द स्टडी, लाइक रिविजन टाइम तो वो तो खुद पे डिपेंड करता है, पर उससे पहले वाला जो पीरियड रहता है वो फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ कल, आपका रिजल्ट आ गया तो स्कूल प्रबंधन जो आपका है SRCS ग्रुप, उसके तरफ से आपको फ़ोन वोन आया? हाँ, स्कूल की तरफ से भी कॉल आया था। पहले तो मैंने ही बताया, फिर स्कूल की तरफ से पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग 98%, यू आर द स्कूल टॉपर। और फिर मेरी टीचर वसुंधरा मैम, वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, बिकॉज़ इट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम कि पूरे स्कूल में किसी को 99 आया 100 में, वो भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, बिकॉज़ लिटरेचर में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्कोर दिस मच मार्क्स। तो मैम तो बहुत ज़्यादा ही खुशी, लाइक आई जस्ट कांट एक्सप्रेस। उनकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा खुश है। आरोही, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? माय फेवरेट सब्जेक्ट, लाइक 10 तक तो अभी तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। लाइक टॉप 3 बता सकती हूँ कि पहला जो है वो SST, सेकेंड साइंस एंड इंग्लिश। पढ़ के आप क्या बनना चाहते हैं आरोही? आई वॉन्ट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। आई वॉन्ट टू क्रैक UPSC एग्ज़ाम एंड बिकम एन IAS ऑफिसर। आपका जो पढ़ाई हो रहा था तो आपके बचपन से ही मम्मी पापा आपको पढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करते रहे होंगे। मम्मी और पापा का जो दोनों का योगदान है उसको किस रूप में देखती हैं आप? मम्मी पापा का योगदान लाइक बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मम्मी पापा का सपोर्ट। लाइक पूरे टाइम, मेरे जितना भी टाइम पढ़ाई का होता था, लाइक सुबह उठना तो पापा उठा देते थे मेरे को, और फिर बताते थे, टाइम टू टाइम रिमाइंड करते रहते थे कि लाइक अब तुम्हारा टाइम हो गया पढ़ने का। लाइक इन्जॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो पापा मेरे को बार बार बता देते थे कि हाँ, अब इतना तुम इन्जॉय कर ली, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। पापा स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। और बात रहा मम्मी का, तो एज़ आई सेड कि मेरा हेल्थ बहुत ख़राब रहता था, तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा ही केयर करती थी। लाइक विदाउट मम्मी मेरे को लगता है इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर स्कोरिंग सच गुड मार्क्स। आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रहते हैं, जैसा आपकी मम्मी का कंप्लेन आज रहा हमसे। आप क्या बच्चों को और अपने जो देश के बच्चियाँ हैं उनको क्या कहना चाहती हैं? आपकी सोशल मीडिया पे बने रहें या सोशल मीडिया से अपने पढ़ाई के समय दूर रहें? लाइक सोशल मीडिया मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हो। लाइक अगर दिन भर उसी चीज़ में लगे रहो तो ऑब्वियसली ख़राब है, बट टाइम टू टाइम इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। लाइक इट्स अ सोर्स ऑफ फन। तो बस लाइक
10th में चली गई तो इतना तो मैच्योरिटी आना चाहिए कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना हो। और बात रहा पढ़ाई और सोशल मीडिया को मैनेज करना, तो पढ़ाई एक अलग टाइम होता है, तो जितने देर आप पढ़ो उस टाइम फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और उसके बाद जो करना है एंजॉय करना है, जितना इंस्टाग्राम जो करना है चलाते रहो। आप बिहार की स्पेशली बेटियों को क्या कहना चाहते हैं जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं? My most important factor which I would like to tell all the girls is like you should be happy, because I believe in the concept of happiness. If you're happy from within, you will be more productive and effective. अगर जब तक आप खुश नहीं हो आपका दिल नहीं लगेगा पढ़ने में, तो जितने देर भी पढ़ो you should be very happy and you should enjoy that particular thing. बिकॉज किसी चीज़ को अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे तो बहुत बोरिंग सा फील होगा और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ भी करो उसको इंजॉय करो और खुश रहो। खुश रहोगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ प्रोडक्टिव और इफ़िशिएंट होगा, और you'll सीरियसली डू गुड। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग गुड। आपके स्कूल की जो आपके बेस्ट फ्रेंड रही हैं उनका क्या नाम है? सौम्या। सौम्या ने आपको बहुत हेल्प किया। हाँ, सौम्या बहुत हेल्प की मेरा। सौम्या को कितना प्रतिशत आया है नंबर? सौम्या को 97% आया। क्या बोली, क्या प्रतिक्रिया था उसका जब आपको 98 आया? तो बहुत खुश था, बहुत खुशी हुआ था उसको। लाइक वो भी बहुत खुश थी, हम भी बहुत खुश थे, दोनों को खुशी हुआ था बहुत ज़्यादा ही। आपकी मम्मी बताती हैं कि कोई ऋचा नाम की आपकी फ्रेंड है, बड़ा आपको मदद की है। ऋचा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऋचा मेरे से 1 साल सीनियर है, तो उसको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है बोर्ड का लेके, तो वो मेरे को टाइम टू टाइम बताती रहती थी कि ऐसे करो वैसे करो कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कैसे है। तो अगेन अ थैंक्स टू ऋचा। और मेरे 1-2 और दोस्त हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद किया, एक विराट है और एक अंश है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। आपका स्कूल जो है वो बिहार के स्टेट रैंकिंग 2 में आता है। आपके जो प्रिंसिपल हैं बहुत कटफुल और बहुत कटसी वाली प्रिंसिपल मानी जाती हैं बिहार शिक्षण के क्षेत्र में। आप अपने प्रिंसिपल को क्या कहना चाहते हैं, आपको इतना अच्छा परसेंटेज आया है? Principal ma'am, she was really an indispensable part of throughout my journey. Like I've been in Sri Ram from standard 3rd, and she is a source of motivation for me. Like whenever I talk to her, I get an inspiration and a feeling of productivity and efficiency. So principal ma'am was really very like she played a very important role for inspiring us. Time to time she used to tell us that it is important to focus on everything. Like she told us about time management actually. आपके जो स्कूल के निदेशक हैं अरुण कुमार सिंह, वो आप लोगों से हमेशा मिलते रहते हैं। उनका मोटिवेशन आपको कितना काम आया? अरुण सर, अगेन आई वांट टू थैंक अरुण सर इवन बिकॉज टाइम टू टाइम वो हमारे क्लासेस में आके हम सबको मोटिवेट करते रहते थे कि लाइक दिस इज़ द 5th बैच, एंड सर को बहुत एक्सपेक्टेशंस था हमारे क्लास से। तो सर का मतलब हम लोग को टाइम टू टाइम इंस्पायर करना, उनके थॉट्स और उनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लाए हमारे अंदर। आरोही, क्या आपने कोचिंग भी किया? हाँ, मैंने कोचिंग किया। मैं यहाँ पे बगल में ही एक स्कॉलर्स एकेडमी करके है कोचिंग, तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की। तो कोचिंग का तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। लाइक टाइम टू टाइम टेस्ट लेना, हर वीकली टेस्ट, एंड देन एग्जामिनेशन टाइम बहुत सारे सैम्पल पेपर पे लगाना। और स्पेशली 2 टीचर ने मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प किया, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अभिनव सिंह एंड सेकेंडली मिस्टर रमन सर। तो उन्होंने बहुत मेरा हेल्प किया, और इनफैक्ट स्कूल के टीचर्स में भी बहुत हेल्प किया। लाइक कोई भी पर्टिकुलर छोटे से छोटे डाउट पे दे वर गिविंग वेरी नाइस एग्जाम्पल, और क्वेश्चंस को अच्छे से जस्टिफाई कर दे, चाहे हिंदी इंग्लिश मैथ सारे सब्जेक्ट में एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन बता दे रहे थे। आपका हॉबी क्या रहा है? माई हॉबीज़, आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग एक्सेप्ट आर्ट एंड क्राफ्ट बिकॉज मेरे को आता नहीं है। अदरवाइज डांसिंग, सिंगिंग, चेस, खो खो, कबड्डी, ये सब चीज़ में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है, मेरे को अवार्ड भी मिला है। आपके एक छोटे भाई और एक बहन है, आपको पढ़ाई के समय कभी डिस्टर्ब करते थे? आप कैसे उनको समझाते थे? नहीं, मेरे भाई बहन मतलब बदमाशी अलग चीज़ होता है, और लाइक ये दोनों भी बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प किया। लाइक मेरा एक हैबिट है कि मेरे को जब पढ़ाई करना रहता है तो कोई रूम में नहीं चाहिए, तो ये दोनों जब भी मैं बोल रही थी कि चले जाओ, सो दे यूज्ड टू गो। लड़ाई झगड़ा करते थे बट पढ़ाई के टाइम नो डिस्टर्बेंस। आपके पापा क्या करते हैं? माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, उनका एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और आपकी माता श्री? शी इज़ अ हाउस मेकर। एक हाउस मेकर माँ जब आपको पढ़ने के लिए कहती थी, आप बिहार के नंबर 2 स्कूल में पढ़ती हैं, तो क्या कभी आपको अनइजनेस हुआ कि मैं मम्मी मुझे समझाती है, इस तरह का कभी आपने महसूस किया? हाँ, कभी कभी लगता था कि मैं खुद से कर लेती हूँ, फिर भी बार बार क्या टोकना, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब क्या टोकते रहते हो।
क्योंकि कभी पढ़ाई के लिए उतना डांटती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो लगता था कि क्यों बोल रही जब खुद से कर ले रही। तो आज जब आपका रिजल्ट कल प्रकाशित हुआ तो मम्मी ने क्या आपको बोला? मम्मी तो पहले थोड़ा इमोशनल हो गई, बिकॉज लाइक मतलब बहुत हेल्थ ख़राब होने के बावजूद इतना अच्छा आया, तो मम्मी और किसी का एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था कि मतलब 98 आ जाएगा, तो मम्मी तो थोड़ा सा रोने लगी और हम भी इमोशनल हो गए। एंड लास्टली बहुत खुश हो के मम्मी को हग किए, किस किए, फिर मम्मी बहुत खुश थी, सबको बता रही थी। हम अभी मिलते हैं आरोही के मम्मी और पापा से, हम समझेंगे। आलोक जी, आप बताएं, आपकी बिटिया टॉप की है सीबीएसई 10th क्लास में, चंपारण के रहने वाले हैं आप, कैसा आपको लगा? मुझे बहुत खुशी हुआ, मेरा खुशी से सीना चौड़ा हो गया। मैं जो सोचा था उसने किया। मेरा शुरू से एम था कि मेरी बेटी क्लास टॉपर बने और उसने कर दिया। मैं बहुत प्राउड हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आरोही की मम्मी भी है, हम आरोही के बारे में आप कुछ बताएं। मुझे यही खुशी हुआ है कि मेरी बेटी टॉप की है। मेरा शुरू से यही इच्छा थी कि मेरी बेटी टॉप करे हर क्लास में, और हर क्लास में की है। 2 से लेके 10 तक इसका यही रिजल्ट रहा। आप क्या अपने बिटिया को बनाना चाहती हैं? मेरा तो बहुत बड़ा ख्वाहिश है, बाकी उसके ऊपर हम छोड़ दिए, वो जो चाहेगी वही करेगी। उसका मन है कि IAS बने। आप सुन रहे थे, चंपारण की बिटिया है आरोही सिंह, इनके पापा ट्रांसपोर्टर और माँ गृहिणी है। माँ और पिता के अथक प्रयास के बावजूद इन्होंने खुद से मेहनत किया। मम्मी बोलती थी तो कभी कभी नाराज़ हो जाया करती थी कि कैसे मम्मी हमको समझाती है, मैं तो खुद ईमानदारी पूर्वक पढ़ती हूँ। तो बच्चियों के लिए इंस्पिरेशन है आरोही, और बच्चियों इनकी बात को सुनकर अपने माता पिता की भी बात को समझें, माने, पढ़ाई करें। हमारे सहयोगी शन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से। Right message, right communication. Country Inside News.